फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा राज्य के एक और रेलवे स्टेशन पलवल रेलवे स्टेशन को कवर करने आए हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए अब यहाँ से एंटर होते हैं और स्टेशन के बारे में कुछ एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं। इस स्टेशन से चलने वाली कुछ ट्रेनें और यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आप स्टेशन को एक्सप्लोर करके बताते हैं। चलिए चलते हैं। हम ये इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर हुए थे। एंट्रेंस जब हम करते हैं तो इधर ही साइड में हमें ऑटो टैक्सी वगैरह मिल जाते हैं, जो कि आपको आपके जहाँ जाने के लिए आपको साधन चाहिए वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। इनका मिनिमम फेयर है 10 से लेके 30 रुपये के करीब। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इधर से ही हम सब एंटर होते हैं तो इस साइड में ही रिजर्वेशन काउंटर अवेलेबल है। चलिए मैं इसका भी एक व्यू आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे रिज़र्व टिकट मिलते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस मेल पैसेंजर्स के। चलिए मैं आपको इसका विज़िट अंदर से भी करवा देता हूँ। जस्ट एंट्रेंस के साथ ही बना हुआ है। और ये तो हो गया रिज़र्वेशन सेंटर, और ये साथ में ये पार्किंग वगैरह अवेलेबल है। साथ में आपको यहाँ से ट्रैवल करने के लिए ऑटो टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएंगे, जिनका मिनिमम फेयर मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब स्टेशन को कवर करते हैं और ये इसका रिज़र्वेशन काउंटर आपको दिखाते हैं अंदर से। चलिए, ये एंट्रेंस के साथ ही ये रिजर्वेशन काउंटर है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन भी लगी हुई हैं, जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, ख़राब पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे समय सारणी लगी हुई है ट्रेनों की। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, एक नई चीज़ जो स्टेशनों में अवेलेबल हो रही है, जो विकलांग होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये ब्रेल मैप ऑफ पलवल रेलवे स्टेशन का ये लगा हुआ है पूरा, कि कहाँ पर कैसे जाना है। क्योंकि जो विकलांग हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये स्टेशन पे ये एक अच्छी चीज़ लगाई है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। ये रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ से आपको रिजर्व टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। ये हम रिजर्वेशन काउंटर से निकलते हैं। अब इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। चलिए अभी हम इधर से रिजर्वेशन काउंटर जस्ट सामने ही चलते हैं तो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है पलवल रेलवे स्टेशन का। ये प्लेटफॉर्म है 1 और 1A। ये मैं आपको यहाँ से व्यू करवा देता हूँ। लिफ्ट वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बट अभी पूरा नहीं हुआ है तो लिफ्ट वर्किंग नहीं कर रही है। बाकी आगे विदिन 15 to 20 डेज़ ये वर्किंग करने लगेगी। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हैं और यहाँ आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। चलिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही फर्स्ट A की तरफ ही ये आपको डिलक्स, ये आपको वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये पलवल स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 1A है। चलिए आपको इसका व्यू करवाते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 1A का व्यू है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन एंट्रेंस के साथ में ही है। यहाँ पे वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, जो प्रॉपरली वर्क कर रही है। और इधर से जब हम जाते हैं तो ये ऑटो स्टैंड है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1A का व्यू है पूरा। अब स्टेशन की बात कर लें तो इस स्टेशन को 1909 में बनाया गया था और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 199.49 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। चलिए लेट्स गो। ये यहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलेंगे। चलिए आगे बताता हूँ मैं स्टेशन के बारे में। ये हम मेन एंट्रेंस से इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। और जो मैंने आपको लिफ्ट का बताया, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लिफ्ट का। तो आगे 15 से 20 दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो जाएगा और लिफ्ट काम करने लग जाएगी, जिससे कि विकलांगों, बूढ़े बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। ये इसका एक व्यू था। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। अभी स्टेशन की कुछ बात कर लें। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। चलिए अब 4 और 5 की तरफ चलते हैं। इसका स्टेशन कोड है PWL। जोन है इसका नॉर्दर्न रेलवे, डिवीज़न इसकी दिल्ली है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स 8 हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं 4 और 5 की तरफ। वाईफाई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। खाने पीने में फूड आउटलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का व्यू है। यहाँ पे ट्रैक्स की बात करें तो यहाँ पे 10 पटरियाँ गई हुई। जो यहाँ की मेन लाइन है वो दिल्ली आगरा मेन लाइन और दिल्ली मुंबई मेन लाइन है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं 5 और 6 की तरफ और स्टेशन को कवर करते हैं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की तरफ चलते हैं। मैं आपको थोड़ा व्यू करवा देता हूँ। यहाँ से अच्छा व्यू आएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया। फूड आउटलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और बाकी वॉशरूम फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही। किसी भी चीज़ की आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो हम 6 और 7 की तरफ हैं। ये यहाँ का व्यू है, ये देख लीजिए। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का व्यू मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पास से भी दिखा देता हूँ। ये व्यू है। चलिए अब स्टेशन की कुछ बात कर लें। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो आपको वाटर वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। वेटिंग रूम अवेलेबल है। स्मॉल फूड आउटलेट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और टी मिल जाएगी। LED डिस्प्ले लगा हुआ है जो इस वक्त ख़राब स्थिति में है। ये जस्ट सामने ही लगा हुआ था बट वो ख़राब स्थिति में है तो अभी उसको जस्ट उतारा ही गया है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। जहाँ से आपको ट्रेन का आने का और जाने का आपको एक्चुअल पता लग जाएगा। यहाँ से निकलने वाली कुछ ट्रेनों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका 4 और 5 का व्यू है। यहाँ से निकलने वाली कुछ ट्रेनें जो हैं जो इस तरीके से हैं। दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर महाकौशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा श्री गंगानगर उद्यानाभा तूफ़ान एक्सप्रेस, गेवरा रोड अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई CSMT अमृतसर एक्सप्रेस, छत्रपति शिवाजी अमृतसर एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आगरा कैंट न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, ओल्ड दिल्ली आगरा कैंट पैसेंजर। ये यहाँ पे रुकने वाली कुछ ट्रेनें हैं। चलिए अब 7 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। ये पुल है। पुल से आपको लिफ्ट वगैरह का भी काम अपने प्रोग्रेस पे है। एस्केलेटर फैसिलिटी भी जस्ट साइड में अवेलेबल हो जाएगी बट अभी वर्क में है, वर्क चल रहा है उस पर। फैंस वगैरह यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। फूड आउटलेट्स वगैरह अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। ये हम यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 की तरफ आ गए। अब यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ घूमने फिरने की जगह भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ घूमने फिरने की जो जगह है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ट्रेन का अराइवल हुआ है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अमृतसर एक्सप्रेस का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर घूमने की जो जगह है, सती टेम्पल है यहाँ पर, एक 33 किलोमीटर दूर है। जल महल है होडल में 31 किलोमीटर है। और कोस मीनार पलवल 9 किलोमीटर। पंचवटी मंदिर है 3.5 किलोमीटर। और यहाँ पे एक मेन अट्रैक्शन है गांधी म्यूज़ियम जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। ये मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अमृतसर एक्सप्रेस, ये इसका यहाँ पे अराइवल हुआ है। यहाँ पे इसका होल्ड ओनली 2 मिनट्स का है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेशन का एक ओवरव्यू कर देते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, इस स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे फ्रेट ट्रेन्स का जो परिवहन है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो सामान है वो अपने अपने गंतव्य पे
पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे ये कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ से फ्रेट ट्रेन से माल को सप्लाई किया जाता है। साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, बट ट्रैक पे यहाँ पे गंदगी काफ़ी है। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।